सूर्यतनया नमस्तुभ्य नमस्ते पापो नाशिनम। आज आप लोगों को लेके चलेंगे उत्तराखंड के छोटा चार धाम कहे जाने वाले सर्वप्रथम धाम यमुनोत्री धाम की यात्रा में। यमुनोत्री धाम माँ जमुना के उद्गम स्थल माना जाता है। यमुनोत्री धाम के बेस कैंप बरकोट को माना जाता है। आज दिल्ली से बरकोट तक का सफर तय करेंगे। गाजियाबाद से बरकोट तक लगभग 340 किलोमीटर का फासला है। मैं हूँ देव, अपनी फैमिली के साथ कोलकाता से उत्तराखंड के इस चार धाम के रोड ट्रिप पर निकल चुका हूँ। सुबह का टाइम था, रोड एकदम खाली थी, जिससे बहुत जल्दी हम लोग शहर छोड़ पा रहे थे। बहुत प्यारी सी सनराइज देखते देखते नेशनल हाईवे 709B यानी शामली सहारनपुर देहरादून वाली रोड पर हम लोग तेजी से चल रहे थे। सुबह के लगभग 7 बज गए थे। गाजियाबाद से 132 किलोमीटर दूर हम लोग आ चुके थे। शामली के आसपास यहाँ चाय पीना था। थाना भवन शामली जिला। ये रास्ता बहुत सुंदर था। दोनों तरफ हरियाली और बीच बीच में छोटे छोटे गांव हमारे सफर को और भी मेमोरेबल बना रहा था। इस जगह का नाम देवबंद, उत्तर प्रदेश में। सहारनपुर के इस लायंस मोड़ से हम लोगों को दाहिने तरफ जाना था, जो कि आगे विकास नगर वाली रास्ते से मिलवाएगी। विकास नगर अभी भी 75 किलोमीटर। सुबह के 8:45 सहारनपुर के बेहट में रुके हैं। ब्रेकफास्ट ब्रेक चाहिए था। सुबह से लगभग 4 घंटे में 203 किलोमीटर का फासला हमने तय किया था। बारकोट अभी भी लगभग 140 किलोमीटर। पहाड़ों में एंटर होने से पहले गाड़ी में डीजल फुल करवा लेना सही लग रहा था। यूपी से थोड़ी दूर में उत्तराखंड एंट्री कर जाएंगे, लेकिन इसी रोड पे थोड़ी ही बाईं तरफ हिमाचल का भी बॉर्डर मिल जाएगा। 5 किलोमीटर रेडियस में तीनों स्टेट के बॉर्डर एक साथ मिल जाएंगे, यूपी, उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश का, विकास नगर घुसने से पहले ही। पहाड़ों की चढ़ाई शुरू हो चुकी थी। बाहर का टेम्परेचर ऑलरेडी 35 डिग्री। गाड़ी के एसी के बाहर निकलना मुश्किल हो रहा था। बगल से नदी बह रही है, लेकिन सूखी हुई। नीचे नदी तट पर वो घर ऋषि मुनियों के आश्रम जैसे लग रहे थे। पहाड़ चढ़ने के साथ साथ लगा था उत्तराखंड प्रवेश कर चुके थे। हाथी बाहुल्य वन से बॉर्डर पार करके देवभूमि उत्तराखंड प्रवेश करते ही धारणा और सामने के नज़ारे दोनों बदलने लगे।
विकासनगर इसी मोड़ से चालू हो गई। सुना है ये रूट बहुत सुंदर है। चारधाम कनेक्टेड सभी रास्तों पर आपको ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए कैंप मिल जाएंगे। आप आने से पहले भी अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा के आ सकते हो, जो कि बिल्कुल फ्री बट मैंडेटरी है। इस गाड़ी के लिए ये पहला पहाड़ चढ़ना था, लेकिन इतनी खड़ी चढ़ाई चढ़ते हुए भी गाड़ी के अंदर बैठे हम लोगों को पता ही नहीं चल रहा था, इतनी आसानी से हमारी बिच्छू चल रही थी। बारकोट या जमुनोत्री जाने के लिए ये रास्ता लेना था। बारकोट अभी भी 63 किलोमीटर। दोपहर 1 बज गया था। बारकोट अभी भी 1.5 से 2 घंटा। यहीं पे रुक गए लंच के लिए। तुम क्या पी रही हो? मैंने कहा आप लोग फोटो निकालते हैं उधर। हाँ, क्या पी रही हो? ये क्या है? बीड़ी? हाँ? बीड़ी बीड़ी? कैसे बनाते हो? कैसे बनाते हो? हाँ? पता नहीं निकाल वगैरह लाते। खाना हो गया? 120 रुपए का भेज थाली, लेकिन स्वाद में बहुत बेकार था। बारकोट से पहले शायद लास्ट मार्केट एरिया नैन बाग। बाहर अभी भी बहुत गर्मी थी, लेकिन धूप हट के काले बादल छाने लगे। इस वाली पहाड़ पर रोड्स के काम ज्यादा हो रहे थे। बहुत जगह लैंडस्लाइड भी हो रखी थी। पीछे एक पुलिस चौकी में पहली बार हम लोगों से पूछताछ किया गया। यहाँ से नीचे 5 किलोमीटर दूर है लाखा मंडल। महाभारत के लाक्षागृह कांड वहीं पर हुआ था। शायद इस बार हम लोगों से नहीं हो पाएगा। लगभग 3:30 बजे हम लोग कोलकाता से लगभग 2000 किलोमीटर और गाजियाबाद से परफेक्ट 350 किलोमीटर दूर बारकोट के GMVN गेस्ट हाउस में पहुंच गए। यहाँ हम लोगों ने 2 नाइट्स की एडवांस बुकिंग कर रखी थी। रूम हमारी काफी अच्छी थी। जरूरत के सभी सुविधाएं उपलब्ध थी। कुछ देर बाद ही प्रकृति ने धुआंधार और बड़े बड़े ओलेदार बारिश के साथ
बरकोट में हम लोगों का स्वागत किया। स्वागत इतनी तेज थी कि गाड़ी और कॉटेज शायद दोनों ही टूट जाते। इससे तो बच निकले, लेकिन अपनी ड्रोन को अपने हाथों से नहीं बचा पाए। उसी के साथ ये ड्रोन इस ट्रिप के लिए पूरी तरह टूट चुका था और मैं बहुत ही मायूस हो गया था। ट्रिप शुरू ही नहीं हुआ था और इतना बड़ा झटका लग चुका था। अगले दिन सुबह 5:30 बजे से हम लोग रेडी होने लगे। बारकोट का टेम्परेचर कुछ 17 डिग्री था और उसी टाइम आज हम लोग जहाँ जाने वाले थे यमुनोत्री धाम तक, वहाँ पर टेम्परेचर -2 दिखा रहा था। बाहर वेदर एकदम साफ और धूप खिला हुआ था। हम लोग रेडी होके निकलते निकलते लगभग 6:50 हो चुके थे। आज हमें बारकोट से लगभग 45 किलोमीटर दूर जानकी चट्टी तक जल्द से जल्द पहुंचना था। वहां पार्किंग में गाड़ी रखकर लगभग 7 किलोमीटर का ट्रेक करके पहुंचना था यमुनोत्री धाम। हम लोग काफ़ी लेट हो चुके थे। यहाँ यात्रा रजिस्ट्रेशन चेक हो रहा था। 2 लेडीज है, हम अकेले। यहाँ से भी रजिस्ट्रेशन बनवाया जा सकता है। सुबह के नज़ारे और रास्तों की खूबसूरती से नजर नहीं हट रही थी। कहीं पे लैंडस्लाइड तो कहीं संकरीले रास्ते, कहीं पे गहरी खाई तो कहीं पे खड़ी चढ़ाई। हनुमान चट्टी के बाद से हम लोगों के आंखों के सामने नज़ारे और बेहद सुंदर होने लगे। नीचे ग्रीनरी जिसके बीच से हम लोग गाड़ी चला रहे थे और दूर तक वो क्लीन और स्नो कैप माउंटेन्स दिखाई दे रहे होंगे। मुझे रास्तों का ख्याल नहीं था, खाली मैं सामने नज़ारे देख रहा था। जानकी चट्टी पहुंचने से थोड़ी दूर पहले ग्रीन टैक्स के नाम से लोकल पुलिस का हफ्ता वसूली। ये पैसा किस बात का? ये पैसा ले रहा है किस बात का? कौन लेता है? ये लेता कौन है? जिला पंचायत। यमुनोत्री धाम में आपका स्वागत है। ये आ गए हम लोग जानकी चट्टी। गाड़ी पार्किंग किस तरह है सामने? ये पार्किंग 2-3 हिस्सों में बांटा हुआ था। ज़्यादातर कमर्शियल गाड़ी और भाड़े के कैब्स जो है बहुत पहले ही नीचे गाड़ी पार्किंग में डाल देती हैं।
लोग यहाँ से अपना ट्रैकिंग चालू कर देते हैं, जो कि ओरिजिनल स्टार्टिंग पॉइंट से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर पहले होता है। पार्किंग ऊपर मिल जाएगी। हम लोगों को गाड़ी ऊपर लेके जाना था लास्ट पार्किंग तक। लोग घूम घूम के हम लोगों को गाली बक रहे थे, परेशान हो रहे थे। मुझे भी खराब लग रहा था, लेकिन कुछ उपाय भी नहीं था। लोग सुन भी नहीं रहे थे हॉर्न का, ना जाने क्या क्या बोल रहे थे। वीआईपी हो, गाड़ी लेके कौन आता है, मंत्री के बेटे हो, गाड़ी क्यों जाएगी ऊपर। लोकल लोग उन लोगों को समझा रहे थे, लेकिन फिर भी इन लोगों में कोई रिएक्शन था नहीं। और खड़ाई इतनी थी कि अगर कोई नॉर्मल मैनुअल गाड़ी होती तो रुकते रुकाते ऐसे 45 डिग्री एंगल में गाड़ी ऊपर ले जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। पुलिस भी कुछ ऐसा ही बताया था कि आपकी गाड़ी है तो आप जा सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर छोटी गाड़ी पुलिस वाले ऊपर जाने नहीं दे रहे थे। ये पार्किंग तक पहुंचना कितनी मुश्किल थी हम लोगों के लिए। लोकल पुलिस बता रहे थे कि आप ऊपर चले जाओ, ऊपर और पार्किंग है, लेकिन लोग नहीं सुन रहे थे, गाली दे रहे थे और जगह भी नहीं दे रहे थे गाड़ी पास करने के लिए। हम लोगों ने यहीं गाड़ी पार्किंग कर दी थी, जो कि ट्रेकिंग स्टार्ट पॉइंट से एकदम नज़दीक था। ये हमारी जीवन की पहला ट्रेकिंग होने वाली थी। खाली 5 किलोमीटर का ट्रैक समझ के हम लोग कुछ ज़्यादा ही रिलैक्स हो चुके थे। हमें कोई आइडिया नहीं था आगे हमारे साथ क्या क्या होने वाला था। जितनी भी आप प्रैक्टिस कर लो, पर पहाड़ चढ़ना हम शहर वालों के लिए आसान नहीं होता। बहुत जल्दी हम लोगों को ये पता चलने वाला था। ब्रेकफास्ट सर्विस में काफ़ी देर लगाने के कारण हम लोगों को ट्रेकिंग स्टार्ट करने में 10:30 बज चुके थे। सूर्य तनया नमस्तुभ्य नमस्ते पापो नाशिनम। यह है जानकी चट्टी पुलिस चौकी। यहाँ से हम लोग अपना प्रॉपर जमुनोत्री ट्रेकिंग स्टार्ट कर रहे हैं। और ये बगल से जमुना माँ की धाराएं बहती हुई। मुश्किल से आधा घंटा ही चले थे और हमारी सांस फूलने लगी। हमें तब भी लगा था 2-2.5 घंटे में ये ट्रेकिंग पूरा कर लेंगे, लेकिन ये वहम बहुत जल्दी टूटने वाला था। इस गेट के ऊपर माँ जमुना बैठी हुई है और नीचे दाहिने तरफ एक भाई जम और बाएं तरफ दूसरे भाई शनि महाराज बैठे हुए हैं। जहाँ से हम लोगों ने ट्रेक स्टार्ट किया, वहाँ से इस गेट तक का डिस्टेंस लगभग 1 किलोमीटर का है। ट्रेकिंग का मूल मंत्र है रुक रुक के चलो, थोड़ा सा रुको, पानी पियो, फिर से चलो। लेकिन 10 कदम चलते ही हम लोग कुछ ज़्यादा ही रुक रहे थे दूसरे के मुकाबले। वैसे तो यहाँ खाने पीने का सब कुछ मिल रहा था, लेकिन हम लोग अपने साथ नींबू पानी और ORS लेके चल रहे थे। अच्छा, बहुत बढ़िया। अभी यहाँ से हम लोगों को दिखा रहा है कि हम लोग 1.5 किलोमीटर क्रॉस कर चुके हैं और लगभग 3.5 किलोमीटर ट्रेकिंग बचा हुआ है। ये कितनी खड़ाई है, लगभग 5-6 स्टेप से ही आप 10 फीट का हाइट गेन कर लोगे। और ये प्राचीन राम मंदिर तक ट्रेक कुछ
इजी टू मॉडरेट था। इसके बाद से ये स्लोपिंग नहीं रहा और सीढ़ियाँ मतलब स्टेप्स बनते गए, और स्टेप्स बहुत दिक्कत देते हैं अपने घुटनों के लिए। तो उसके लिए हम लोग कुछ ज़्यादा जल्दी हाफ जा रहे थे और सांस फूल रहा था। हम लोग 4 कदम चल रहे थे तो 10 मिनट करके रेस्ट ले रहे थे, और गर्मी बहुत लग रही थी सच में, धूप भी बहुत कड़ाके की थी। अब एक गड़बड़ हो गया था। ये मेडिकल कैंप है एक, वहाँ तक हम लोग पहुँच चुके थे और हम लोगों को लगा था कि रीमा मतलब मेरी वाइफ वो पहले ऊपर जा चुकी है, लेकिन अभी आके पता चला कि वो नीचे ही रह गई है, हम लोगों के लिए वेट कर रही थी। तो मैं बेटी को बिठा के नीचे जा रहा हूँ रीमा को लेने। तो मैं आ गया यहाँ तक दौड़ दौड़ के, फिर नीचे, फिर 15-20 मिनट का टाइम भी लॉस हो चुका, और क्या करें, नेटवर्क भी मिल नहीं रहा है और मैडम को गुस्सा भी चल रहा था। ब्रेक लेने फिर से बैठ गए हम लोग, जहाँ पर मैंने बेटी को बैठा के गया था। मैं बात ही नहीं कर पा रहा था, इतना हाँफ रहा था 1-2 कदम चलते ही। अब रीमा के बैग से हम लोगों ने अपना जैकेट निकाल के अपना पहन लिया था, लेकिन अभी भी बहुत गर्मी मुझे लग रही थी, लेकिन हवा बहुत तेज़ थी। यहाँ पर जितने हम ऊपर चढ़ रहे थे हवा बहुत तेज़ हो रही थी। मैं अंदर ही अंदर पसीने से तरबतर हो रहा था। अब यहाँ से दिखा रहा है बोर्ड हम लोगों को लगभग 2 किलोमीटर कुछ बाकी है जमुनोत्री देवी। अभी दोपहर के 1 बजे हुए हैं। जय श्री राम। यहाँ से थोड़ा भुट्टा ले लिया क्योंकि है 50 रुपए का दाम, भूख भी लग चुका है, हालत बहुत पतली हो जा रही है भाई। और इनको देखो, घोड़ा नीचे रेस्ट ले रहा है और ये ऊपर। मंदिर अभी भी 2 किलोमीटर बाकी था। दोपहर के 1 बजे हुए थे। ऐसा लगा था 1 घंटे में 2 किलोमीटर पहुंच जाएंगे, लेकिन 50 मीटर चलते ही बोर्ड देखकर हम लोगों की सांस फूलने लगी। 2 किलोमीटर नहीं, मंदिर अभी भी 3.5 किलोमीटर दूरी पर था। दोपहर के 2 बज चुके थे। मंदिर अभी भी 2 किलोमीटर बाकी था। बहुत ज़्यादा देर हो जाने के डर से हमने अपनी बेटी को पिट्ठू में भेज देना सही समझा। इस सीरीज का पहला ट्रेक था, लेकिन मेरी हालत बहुत ख़राब थी। पसीने के मारे और पूरी तरह सांस फूलने की वजह से मुझ में पैदल चलने की शक्ति बची नहीं थी। 2 बज चुके हैं और हम लोगों के 12। भैरव बाबा मंदिर। लास्ट के 1-1.5 किलोमीटर बहुत ज़्यादा चढ़ाई थी। जय भैरव बाबा की जय। 3 बज चुके थे। बूंदा बूंदी बरसना चालू हो चुका था। वो दोनों आगे जा चुके थे, मैं ही पीछे रह जा रहा था। जय श्री राम। मंदिर और 500 मीटर दूरी पर दिख रहा था। मंदिर पहुंचने से पहले लास्ट मैगी भोजन करने बैठ गए थे। मैगी 50 रुपए प्लेट था। बारिश चालू हो चुकी थी। हम लोग भी तैयारी के साथ मंदिर की ओर बढ़ने लगे। और वो मंदिर सामने दिख रहा था।
बारिश और ठंड दोनों ही आहिस्ते आहिस्ते बढ़ रही थी। यहाँ पर हम लोगों के रजिस्ट्रेशन चेक होने वाले हैं। पूजा और आस्था के नाम पर हम लोग इस भव्य स्थल को भी गंदा कर रहे हैं। नदी इतनी तेज है कि अपनी बातें सुनाई नहीं देती। ग्लेशियर के इस ठंडे पानी के पास ऐसे उबलते हुए पानी का स्रोत शायद साइंस के एक्सप्लेनेशन के बाहर है। इसे सूर्य कुंड कहते हैं, जो कि माँ जमुनोत्री के पिता सूरज देव के नाम से। ठीक नीचे महिलाओं के लिए और ऊपर इस जगह पुरुषों के लिए इस कुंड में स्नान करने की बंदोबस्त है। आस्था है, इसीलिए अपने ऊपर इस पानी को छिड़क रहे हैं, लेकिन पानी इतना गंदा और बदबूदार है जिसे सहन करना बहुत मुश्किल था। देरी से यहाँ आने के एक फ़ायदे थे, मंदिर लगभग खाली हो चुकी थी और हम लोग बहुत आराम से दो बार करके जमुना माता और गंगा माता की दर्शन कर पाए थे। दर्शन इतने अद्भुत थे, बातों से समझाना असंभव था। जमुनोत्री ग्लेशियर इससे भी 14 किलोमीटर और ऊपर है, लेकिन वहाँ जाना इम्पॉसिबल है। इसलिए इसी मंदिर को माँ जमुनोत्री के उद्गम स्थल मान के पूजा किया जाता है। जमुना जी का पानी लेना था, लेकिन नदी में पैर डुबोते ही वो शून्य पड़ गए। मैं अपने पैर को फील नहीं कर पा रहा था, पानी इतना ठंडा था। यहाँ टेम्परेचर लगभग 8 डिग्री हो चुका था, ठंड बहुत लग रहा था। गरम चाय और पराठे के साथ अपने आप को थोड़ा सा गर्म करने का कोशिश कर रहे थे। नीचे उतरने का समय हो चुका था। ऊपर चढ़ के आने में जितनी तकलीफ हुई थी, मंदिर दर्शन करने के बाद इस प्रकृति को देखकर वो सब पल भर में गायब हो चुके थे। जमुनोत्री माँ से आशीर्वाद लेकर नीचे उतरने का समय हो चुका था। प्रकृति के इस रूप से विदा लेने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन 6 बज चुके थे, काफी लेट हो चुका था। तब तक हमें कोई आइडिया नहीं था। नीचे उतरना हमें आसान लग रहा था। घाटी पूरी तरह खाली हो चुकी थी। स्टार्टिंग के 1 किलोमीटर के बाद पूरे ट्रैक पर कहीं भी लाइट नहीं थी। लगभग 6 किलोमीटर पहाड़ों वाली अंधेरे में टॉर्च जलाकर नीचे उतर रहे थे हम लोग। मजे में भूख, प्यास और अंधेरे के डर के मारे हम लोगों की हालत बहुत खराब हो रखी थी। करीब रात के 10:30 बजे किसी तरह गाड़ी तक पहुंच के कुछ खाकर और पानी पीकर हमें थोड़ी सी राहत मिली थी। बात करने की भी शक्ति नहीं बची थी हमारे पास, लेकिन इस हालात और इस अंधेरे में पहाड़ी रास्तों पर गाड़ी चला के हमें बारकोट तक भी पहुंचना था। बहुत डर लग रहा था, पर ऑप्शन नहीं था। उस अंधेरे पहाड़ों में किसी तरह गाड़ी चलाकर लगभग रात के 12:30 बजे हम लोग होटल पहुंच पाए थे। मेरी बीवी कहती है, तुम पिछले जन्म में
ट्रक ड्राइवर थे। लेकिन कैसे बताएं, वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट था।